हाय डियर स्टूडेंट, दिस इज एके सिंह। वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एके सिंह। बच्चों, आज हम लोग एलडीसी के ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक को करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट के माध्यम से और फ़ोन भी करके बहुत सारे बच्चों ने अप्रोच किया कि सर ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप एक बार उस पर वीडियो बनाइए। ठीक है, 5-7 क्वेश्चंस आ रहे हैं। जितना एक्सपेक्टेड था उससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं बच्चों। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इजी होता है, थोड़ा सा धैर्य रखना होता है कि पैशेंस एंड बड़े आराम से चीज़ ऑप्शंस को एलिमिनेट करो और आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। हम लोग क्वेश्चन अभी एक एक करके डिस्कस करते चले जाएंगे। जो भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन, उनको डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए आप लोग बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी जो अपडेट्स वगैरह हैं जो आप तक पहुँच पाएँ। और वेरी शॉर्टली हम लोग लाइव क्लासेस भी अरेंज कर रहे हैं बैंक और एसएससी के लिए। पूरी अंग्रेजी के लिए हम लोग लगभग सारी जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वीडियो के माध्यम से। आप लोग इसके लिए इसको सब्सक्राइब करिए। आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों एक एक क्वेश्चन देखते चले जाते हैं और फटाफट इसका आंसर करते चले जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए दिस वन। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप क्या है, प्लीज अलाउ मी टू यूज योर फोन ट्रांसफॉर्म इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करना है आपको। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करना, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका हो गया एलिमिनेट, और ये ऑप्शन जैसे एलिमिनेट हुआ तो आप यहाँ पे देखो, कैन आई यूज अ फैन और मे आई यूज अ फोन। अगर ये वाला आंसर होगा तो ये भी आंसर होगा। दो आंसर हो नहीं सकते, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, हट गए। तो बचा कौन सा, बी। कहने का मतलब यह है बच्चों कि दैट इज, अब दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि जब हम उसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हिंदी ट्रांसलेशन अपने दिमाग में बैठता है, फिर इसके अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं, फिर वहां पे दिक्कत आती है। तो आपको हिंदी ट्रांसलेशन देखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इत्मीनान से, ध्यान से एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाओ, आंसर आता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ले रहा है, देखे, वाई रिस्क योर लाइफ फॉर नथिंग ट्रांसफॉर्म इनटू असर्टिव सेंटेंस। अब इसको देखिए, असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफर करना है, और असर्टिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो आपका ऑप्शन जो है वो बी हट गया। ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। दूसरा, देयर इज नो पॉइंट और रिस्किंग लाइफ फॉर नथिंग इज नॉट। देखो, नथिंग और नॉट और नो, नथिंग और नॉट दोनों एक साथ नहीं आते, तो ये भी हट गया आपका। अब बचा यहां पे अपने पास या तो आंसर ए होगा या तो सी होगा। अब यहाँ पे मैं कहूँ देयर इज नो पॉइंट इन रिस्किंग लाइफ। अभी रिस्किंग लाइफ, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, योर रिस्क। तो यहाँ पे योर रिस्क कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए भी आपका क्या हो गया, हट गया। तो बचा कौन सा, सी। थोड़ा सा ध्यान देना है, एक एक क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। ये नहीं कि क्या होगा, आप हिंदी ट्रांसलेशन कर रहे हो फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी आपको। बिल्कुल घबराना नहीं है, एक एक क्वेश्चन देखते चले जाओ। द नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल ट्रांसफर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखो बच्चों, हमेशा रिमेंबर ये पॉइंट रट लो। जैसे मैं कहूँ, जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक लाइन सेंटेंस लिखा, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। एक सेंटेंस में लिखा सी इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, ठीक है। इसका अगर मैं एक्सक्लेमेटरी बनाऊंगा ना तो बनेगा व्हाट अ ब्यूटीफुल सी इज। व्हाट अ ब्यूटीफुल सी इज, मतलब इस तरीके से बनता है। अब इस तरीके के ऑप्शंस अगर मैं देखूं तो दैट इज बी, ओनली द ऑप्शन वेयर इज दिस, एंड बाकी के ऑप्शंस क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। ये फिक्स कर लेना, जहां पे भी कहेंगे ना द इट इज वेरी ब्यूटीफुल डे, इट इज वेरी ब्यूटीफुल डे, तो अपन को समझ में आना चाहिए व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इज। ये ऑलवेज रिमेंबर, ये फिक्स कर लेना आप, ठीक है। यही सेम सेम क्वेश्चंस अभी रिपीट होंगे। आइए देखो, आई शैल नेवर फॉरगेट यू। अब आई सेल नेवर फॉरगेट यू, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर करना है अपन को। अब आंसर देखिए, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा है और ये वाला आंसर बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस कह रहा है, और अफर्मेटिव सेंटेंस कह रहा है तो मतलब ए और डी, ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं, ठीक है। अब बचा अपने पास आंसर या तो बी या तो सी। ज्यादातर बच्चे इसका आंसर बी करेंगे, जबकि सी करेंगे, जबकि आंसर क्या है, बी। हालांकि यहाँ पे बी और सी दोनों ही आंसर है, और अगर यहाँ पे बी और सी दोनों ही सही है तो इसका मतलब है ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यू के साथ सेल नहीं आता। लेकिन जब हम लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं ना, एक रूल है बच्चों, एलडीसी का एग्जाम है इसलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एसएससी और बैंक में सेल और विल से कोई ज़्यादा कंसेप्ट बनता नहीं है। एलडीसी का एग्जाम है इसलिए यहाँ पे सेल एंड विल का कंसेप्ट बनेगा। जब किसी चीज़ को हम स्ट्रांगली बोलना चाहें, जब किसी सेंटेंस में स्ट्रांग करके हम लोग सेंटेंस को बोले, तो आई वी के साथ विल का प्रयोग होता है, यू ही सी इट दे के साथ सैल का प्रयोग, तो दैट इज गोइंग टू बी आंसर। ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। 5th नंबर क्वेश्चन इज देयर, चूज द करेक्ट ऑप्शन।
द नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इज ही लिव्ड ओनली फॉर अ फ्यू ईयर इन इंडिया। अब ये क्या कह रहा है कि इसको नेगेटिव ट्रांसफर टू नेगेटिव में ट्रांसफर करना है। अब देखो नेगेटिव में ट्रांसफर करना, तो जब भी सेंटेंस आ जाए ना तो सेंटेंस को बड़े ध्यान से एनालिसिस किया करो। ये बच्चों SV2 है, V2 मतलब पास का इंडिफरेंट है, पास का इंडिफरेंट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी बच्चों, डिड। अब जिसमें डिड है वो आंसर है, जिसमें डिड नहीं है वो आंसर नहीं है। तो ये आपके 3 ऑप्शन नहीं है, तो बचा कौन सा बच्चों, ये LDC 2013 में आया हुआ है। इन क्वेश्चन को करने में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल घबराना नहीं है बच्चों, आराम से इत्मीनान से एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए और फिर इसके बाद सॉल्व करिए। यही सेम क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या है, V2 है, V2 का मतलब क्या हो गया, पास्ट। अब पास का मतलब क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब डिड ही तो लगेगा। अब डिड लगेगा तो डेफिनेटली बात किसी में डिड नहीं है, तो ये ऑप्शन से एलिमिनेट हो गए, तो बच्चा कौन सा, ये वाला। ठीक है, क्वेश्चंस निकालिए बच्चों, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकाल के जाएंगे तो डेफिनेटली बात आप कंफर्टेबल रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंस। यहाँ पे बच्चों देखो, अगर मैं इस सेंटेंस इन सेंटेंसेस की बात करूँ तो ये सेंटेंस अपन को समझ में नहीं आ रहा है, तो इनको एक बार साइड में रखो। जो सेंटेंस आपको समझ में आता है ना उसको आप देखने की कोशिश करो। एक सेंटेंस यहाँ पे है, हाउ ब्यूटीफुल इज नाइट, और नाइट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब मैंने आपको यही बात बताया था कि नाइट इज़ वेरी ब्यूटीफुल अगर है तो इसका मतलब है व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइट इज होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक बार इस वाले सेंटेंस को देखिए, ऑप्शन नंबर C को देखिए। मैंने कहा नाइट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, तो नाइट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो इसका जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होना चाहिए था वो होना चाहिए था व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइट इज, यही होना चाहिए था। देखो क्या होना चाहिए था इसका, व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइट इज, NIGHT इज, इस तरीके से होना चाहिए था, जो ऑप्शन में नहीं है। तो जो आप पकड़ पा रहे हैं यही होगा आंसर आपका, बाकी ये अलग गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्लियर आइए। मतलब क्या कह रहे हैं कि इसमें कौन सा क्वेश्चन, कौन सा पेयर है जो इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है, करेक्ट नहीं है। तो आपको जैसे सारे पेयर्स आप पढ़ रहे हो, सारी चीज़ों को पढ़ रहे हो, ठीक है, जो चीज़ आपको समझ में आ रहा है उसको एलिमिनेट कर दो, जो चीज़ आपको समझ में आ रहा है उसको पकड़ो और चेक करने की कोशिश करो। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बच्चों क्या होता है बताइए एक बार फटाफट, देखिए क्या होता है। आपको मैंने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं बच्चों सिंगल और एक को हम लोग बोलते हैं डबल। सिंगल का मतलब होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है जिसका स्ट्रक्चर VS बनता है, और डबल का बनता है बच्चों WH वर्ड के साथ VS, इसको हम लोग WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले वाक्य बोलते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे WH वर्ड की बात करूँ तो डेफिनेटली बात इनके साथ स्ट्रक्चर कैसा आना चाहिए, VS, जबकि ये स्ट्रक्चर कैसा है, SP, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर बचा आपके पास या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा, 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो C या तो D। बताइए क्या होगा, C या तो D। व्हेन डिड सी रीच द स्टेशन व्हेन सी हैड, सॉरी ये तो गलत हो गया ना, ये D गलत हो गया, तो ऑप्शन C बचा। ये C हैड है बच्चों, VS नहीं है, ये SV है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, C। थोड़ा सा आराम से क्वेश्चन करेंगे, हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। अब करेक्ट वर्ड ऑर्डर ढूंढना है, WH वर्ड है, WH वर्ड है तो ये बात बिल्कुल क्लियर कट है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, ये होना है WH वर्ड के साथ क्या स्ट्रक्चर आएगा, VS का। अब WH वर्ड के साथ VS आएगा तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये हट गया। ये वाला हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता। ठीक है, तो अपने पास बचे कितने, या तो B या तो C। अब B की बात करो तो वाई डिड सी लीव सो अर्ली एंड वाई डिड सो अर्ली, दैट इज ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो बचा कौन सा बच्चों, B वाला। ठीक है, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, बाद में सब्जेक्ट आता है, बाकी बात की कहानी बाद में लिखी जाती है। यहाँ पे जबकि क्या लिखा रहा है, सब्जेक्ट पहले नहीं लिखा जा रहा है, तो इसलिए C भी ऑप्शन गलत हो गया। तो आपको बच्चा कौन सा बच्चों, D। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग ले रहिए, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम असर्टिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंस, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन क्लास। तो यहाँ पे जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, सेम सेंटेंस आ गया तो ये ऑप्शन हट गया। ही इज नॉट बेटर देन, ये भी गलत हट गया। अब बचा अपने पास यहाँ पे ये वाला होगा या तो आंसर ये वाला होगा। अब यहाँ पे देखो, सो गुड एज, और यहाँ पे आ रहा है इन हिज क्लास इज बेटर देन ही, मतलब कोई अच्छा बच्चा नहीं है जो उसके जैसा हो। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए आपका D।
दैट इज नॉट गोइंग टू बी सी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर। आई एम वेरी अनलकी, आई एम वेरी अनलकी, दैट इज, इसका क्या बनाना है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पे सी इज वेरी ब्यूटीफुल, अगर इस तरीके से वर्ड है सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, इस तरीके से जब इसका एक्सक्लामेटरी बनेगा तो बनेगा व्हाट अ ब्यूटीफुल सी इज, यस व्हाट अ ब्यूटीफुल सी इज, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आई एम वेरी अनलकी, तो इसका मतलब व्हाट एन अनलकी आई एम, दैट्स गोना बी आंसर ओनली दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है बच्चों, थोड़ा सा वर्ड चेंज होगा, फॉर्मेशन चेंज होगा, इसको लेकर के घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या कह रहा है, नेगेटिव में चेंज करो। अब नेगेटिव में अगर हम लोग इसको चेंज करेंगे तो जितने भी असर्टिव वो सारे नेगेटिव में, अब इसको क्या कह रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस टू नेगेटिव में। अब नेगेटिव में अगर चेंज करें तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन दोनों हट गए। अब बचा अपने पास ये वाला और ये वाला, ही इज नॉट अनलकी मैन, जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है, ही इज अनलकी मैन। ठीक है, जैसे मैंने कहा राम इज गुड, तो सेम सेंस चेंज नहीं होना चाहिए, तो मैं इस बात को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, राम इज नॉट बैड, बात तो दोनों सेम ही है। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि राम इज गुड, इसी बात को अगर मैं कहता हूं राम इज नॉट गुड, तो इसका मतलब सेंटेंस क्या होगा, क्रॉस हो गया, जबकि वर्ड की सेंटेंस की मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि क्या कह रहा है यहाँ पे अनलकी है, और फिर इस वाले सेंटेंस में क्या कह रहा है, अनलकी नहीं है, तो ये 3 ऑप्शन हट गए, तो बच्चा कौन सा बच्चों, बी वाला, दैट्स गोना बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। ही इज स्ट्रॉन्गर देन आई, ही इज स्ट्रॉन्गर देन आई, जैसे ये क्वेश्चन दिखे ना, बिल्कुल ऐसे फॉर्मेट फिक्स है, ये क्वेश्चन दिखे ही इज स्ट्रॉन्गर देन आई, अब ही से जितने भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ये नहीं होंगे आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बोल दिया तो नॉट नॉट लगा दिया, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्गर नहीं है, और सेंटेंस में इस तरीके के चेंजेस होते नहीं। सेंटेंस का जो भाव है ना, जो सेंटेंस की मीनिंग है वो नहीं चेंज होनी चाहिए। तो अब अपने पास आंसर बचा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो स्ट्रॉन्गर उससे, मेरे मुझसे ज्यादा वो स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, तो इसका मतलब है कि ये वाला तो गलत हो गया, दोनों ऑप्शन गलत हो गए, क्योंकि दोनों सेंटेंस क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब अपोजिट में जा रहे हैं, तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। अब अपने पास बचा सी और अपने पास बचा डी, आई एम नॉट सो स्ट्रांग एज ही इज, आई एम नॉट द स्ट्रांगेस्ट और देन ये तो बनता ही नहीं, तो बचा कौन सा बच्चों, सी, दैट्स गोना बी आंसर वन। 13 नंबर देखिए, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम असर्टिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंस, राम इज टू स्ट्रांग टू लूज द रेस। इसका अगर आप लोगों ने थोड़ा सा आइडिया लिया हो तो ऐसे होता बच्चों, जैसे मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखूं, राम इज टू वीक टू वॉक। ठीक है, इसका मतलब होता है राम इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। अब यहां पे मैं कहूं कि वो इतना मजबूत है कि वो लॉस द रेस नहीं, हार नहीं सकता। अब हार नहीं सकता, तो देखिए हार नहीं सकता कहां लिखा हुआ है, दिस इज कैन लॉस और दिस इज कैन नॉट लॉस, तो आपका आंसर कौन सा होगा, डी, बाकी चीजें गलत हो गई। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये बहुत फिक्स फॉर्मेट है, कुछ ज्यादा खास चेंज नहीं होता। सेलेक्ट द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस, चंद्रा डज नॉट लाइक, अब चंद्रा डज नॉट लाइक है तो बच्चों ये लाइक्स होगा। अब लाइक्स की अगर बात करें तो एक ऑप्शन ए है, फिर इसके बाद यहाँ पे देखो इजंट है, डज नॉट से डजंट होना चाहिए, जबकि यहाँ पे भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो आपका ऑप्शन बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, और डी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो आंसर कौन सा होगा बच्चों, ए। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने रहा बच्चों, सेलेक्ट द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस, हाउ नॉबल ही इज, है ना, हाउ नॉबल ही इज, तो अपन इसको बोल सकते हैं ही इज ट्रूली नॉबल, दैट ही इज ट्रूली नॉबल, ही इजंट ट्रूली नॉबल। अब यहां पे देखिए, देखिए ये देखो इज नॉट है और वाज नॉट है, तो ये दोनों ऑप्शन हट गए। अब बचा दैट जबरदस्ती यहाँ पे कंजक्शन लग रहा है, तो ये भी हट गया, तो बचा कौन सा अपने पास, ए। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, इतना कोई टफ नहीं आता एक्चुअली। ये एक ग्रामर के टॉपिक में कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसलिए किसी किताब में मिलता नहीं, तो हम लोगों को टेंशन इसलिए होता है कि हम लोगों ने कभी इसको पढ़ा नहीं होता। जबकि आप लोग 10th-12th में देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक होता था, जिसमें हम लोग पढ़ते थे, जिसको सिंथेसिस सिंटेक्स के टॉपिक में ट्रांसफॉर्मेशन आता था, जहाँ पे पढ़ते थे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एलडीसी में स्पेशली आता है। तो आप जितना पढ़ रखा है आपने, उन्हीं चीज़ों को अगर ध्यान में रख करके एक एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ें और ऑप्शंस को एलिमिनेट करें, तो आंसर इजी वे में हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
अगर जरूरत पड़ेगी तो एक वीडियो और बना दूंगा, घबराना नहीं है। अभी 9 तारीख को एग्जाम है, 9 तारीख बहुत दूर है। जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चंस आए उन सारे क्वेश्चंस को रट के चले जाओ, सेम फॉर्मेट बच्चों वही आने आए, सेम सब कुछ वैसा ही होता है, क्योंकि इन सेंटेंसेस के फॉर्मेशन बिल्कुल फिक्स होते हैं। चलिए बताइए, यहां पे आ रहा है ब्लड इज थिकर देन वाटर, ब्लड इज थिकर देन वाटर, इज थिकर आ रहा है, ठीक है, इज थिकर है तो इसको किस में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पे इट इज पॉसिबल टू दैट ब्लड इज थिकर देन वाटर, ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो है ही नहीं, तो आंसर कौन सा हुआ बच्चों, ए, ठीक है। इज नॉट ब्लड थिकर देन वाटर, दिस इज गोइंग टू बी आंसर बाय। देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ, या जैसे देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने कहा आई लाइक मैंगो, ठीक है। अब इसको कहे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करो। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करूंगा, जो हेल्पिंग वर्ब हुई वही तो ले लाऊंगा बाहर। यहाँ पे क्या लाऊंगा, डू आई लाइक, इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी। अब यहाँ पे क्या करें, ब्लड इज, तो डेफिनेट सी बात इज ही तो आएगा यहाँ बाहर। अब इज बाहर आएगा तो ये वाला ऑप्शन तो हट गया, बी। अब यहाँ पे ये सेंटेंस पे एक्स्ट्रा चीजें जोड़ी जा रही हैं, जबकि जोड़ने की अपन को जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आपका बी सी डी गलत हो गया, बचा कौन सा बच्चों, ए। 70 नंबर क्वेश्चन आपके रहा ये, असर्टिव सेंटेंस, देयर इज नथिंग नॉबलर देन लव, देयर इज नथिंग नॉबलर देन लव। अब यहां पे देखिए, देखें, चलिए देखिए आंसर, ये वाला ऑप्शन होगा नहीं और ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। इज लव नॉबलर देन नथिंग, ये वाला, दो ऑप्शन हट गए। अब अपने पास बचा यहां पे बच्चों देयर इज नथिंग, और ये बचा देयर इज एनीथिंग, ठीक है। नथिंग की बात करें तो यहाँ पे देयर इज नथिंग नॉबलर देन लव, और देयर इज एनीथिंग नॉबलर देन लव। तो इसका आंसर होना चाहिए आप बच्चों, होना चाहिए इसका बी, ये बी आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे हम लोग देखते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, एनीथिंग, एनी। अब आपने पढ़ा होगा सम और एनी, ठीक है, सम और एनी के लिए आपने पढ़ा होगा, या तो ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। अब जब कह दिया कि यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना, तो डेफिनेट सी बात नथिंग किस में चला जाएगा, एनीथिंग। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। 18 क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ही इज वाइजर देन आई। अब ही इज वाइजर देन आई, तो मैंने आपको बोला था जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो जितने भी ही वाले ऑप्शन है ये दोनों हटा दो, ठीक है, और ये भी हट गया, ठीक है। अब बचा कौन सा, बी, क्योंकि जब वहां पे कह दिया ही इज वाइजर देन, तो ही से जब भी क्वेश्चन बनाएगा और नॉट लगा दिया तो इसका मतलब है कि सेंटेंस क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट, अपोजिट में चला गया। सेंटेंस को अपोजिट ले जाना नहीं है, तो डेफिनेट सी बात हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, और ये वाला आंसर हो जाएगा। फिक्स है फॉर्मेट बच्चों, 2-3 क्वेश्चन आ गए ऑलरेडी आपके सामने, तो इन क्वेश्चंस को जाके घर पे वीडियो को पॉज करना और अच्छे से देखिएगा। इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको आगे के नोटिफिकेशन वगैरह आप तक पहुंच पाए। देखिए, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल टू बी फॉलोड, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल टू बी फॉलोड। अब अगर ये वाला ऑप्शन देखूं, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल विच शुड बी फॉलोड, वाई द एग्जाम्पल शुड नॉट बी फॉलोड, इज दिस एन एग्जाम्पल नॉट टू बी फॉलोड, और ये रहा ये वाला। इसको क्या कह रहे हैं बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना, तो सबसे पहले इसको हटा दो, WH वर्ड एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, और ये वाला जो सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस है। तो आपके आंसर ए और बी दोनों हट गए। अब बचा अपने पास सी और अपने पास बचा डी। सी की बात करूं तो देखो यहाँ पे इज है, और जबकि डी की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, वॉज है। तो आपके पास डी भी आंसर हट गया, तो बचा कौन सा बच्चों, सी। दिमाग नहीं लगाना होता। अब आप पढ़ोगे, उसको पढ़ने के बाद बार बार ऑप्शन को पढ़ करके समझने की कोशिश करो, तो कहीं ना कहीं आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। हालांकि 5-7 क्वेश्चन आने हैं, 7-8 क्वेश्चन आने हैं बच्चों। एक का क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बाय द वे आपको समझ में ना आए, तो 1-2 क्वेश्चन को लेकर के इतना ज्यादा परेशान और पजल नहीं हुआ जाता, ठीक है। वो तो आप बहुत ज्यादा पढ़ के जाओगे तो भी दिक्कत आएगी, तो आ ही जाएगी। चलिए देखिए, ही इज वेरी क्लेवर, ट्रांसफर इनटू द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ही इज वेरी क्लेवर, ही इज वेरी क्लेवर, ठीक है। इसका क्या, हाउ कैन नॉट ही बी क्लेवर, ही इज वेरी क्लेवर, इज ही वेरी क्लेवर। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम लोग, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करने के लिए। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करने के लिए तो मैंने आपको क्या बोला, ये 2 सेंटेंस हट गए, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले सेंटेंस को देखूं तो ये भी एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, ये भी सेंटेंस हट गया, तो बचा कौन सा, ये वाला। मैंने आपको यही बात अभी यहाँ पे सिखाया कि जैसे मैंने कहा राम इज गुड, दैट इज गोइंग टू बी सेंटेंस 1। इसको मैंने कहा कि इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करो।
अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर मैं WH वर्ड लगा देता हूँ तो WH वर्ड लगाऊंगा तो यहाँ पे WH वर्ड है ही नहीं, तो WH वर्ड जो लगेंगे वो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत। तो जिसमें WH वर्ड नहीं है वो आंसर होंगे। तो यहाँ पे WH वर्ड ये भी A भी है और C भी है, तो A और C तो दोनों ही हट गए। यहाँ पे भी WH वर्ड है तो D भी हट गया, तो बचा कौन सा अपने पास, B। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 21 आपके लिए आइए। आइडेंटिफाई द सेंटेंस गिवन बिलो। आई सेल्डम गो टू द पिक्चर्स। क्या लिखा हुआ है, पिक्चर्स। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों सेल्डम, और सेल्डम जो है वो नेगेटिव होता है, तो डेफिनेटली भाई ये सेंटेंस कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव। ये रहे ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ क्वेश्चंस। आप आई होप सो कि आप लोगों को प्रॉफिट होगा इन सारे वीडियोस को देखिए, एक एक क्वेश्चन को पॉज करिए, डिटेल से एनालिसिस करिए। अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं बच्चों, कमेंट के माध्यम से मुझे बोल दीजिएगा, मैं दोबारा और वीडियोज़ बना दूंगा और क्वेश्चन कलेक्ट करके आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखें, और बड़े ईजी क्वेश्चंस आते हैं जो अभी 12 तारीख को और 19 तारीख को जो क्वेश्चंस आए हैं उनको मैंने डिटेल में एनालिसिस किया है। लेवल बहुत नॉर्मल सा है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। एलडीसी में कोई ऐसा क्वेश्चंस और कोई ऐसा सिलेबस में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो बहुत टफ हो। थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको पैसेंस रखने की ज़रूरत है और आराम से क्वेश्चंस निकालने की ज़रूरत है। अभी 3-4-5 दिन बचे हुए बच्चों, पेपर्स निकालिए। अगर पेपर में किसी तरीके का कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई टॉपिक रह जाता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं वीडियो बना करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा जिसको आप लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट फॉर अटेंडिंग सेशन। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू। आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच पाए। बच्चों बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर क्लास वीडियो अपलोड करिए। क्लास वीडियो के लिए मैं स्टूडियो रेडी है बच्चों, बस मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े से सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाए, 3-4 हज़ार हो जाए तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो पाए, इतनी मेहनत करें। तो जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ते हो वैसे ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी और मैं वीडियोस अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।